राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी का अनमोल संदेश है। अगर आपके मन में सवालों का अंबार लग गया है और जवाब नहीं मिल रहा है तो चिंता छोड़ दीजिए। स्वामी प्रेमानंद जी के इस प्रेरणादायक प्रवचन को अंत तक सुने और शांति का अनुभव करें। अगर मन में सवालों का घर बन गया है, जवाब नहीं मिल रहा है तो परेशान ना हो, ये आप जरूर सुने। राधे राधे। समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। प्रत्यक्ष भगवान है सूर्यदेव। प्रत्यक्ष भगवान श्रीहरि ही अज्ञानी जनों को सूर्य के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों से वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता, श्रुआ आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली नाम की अप्सरा, हेति नाम का राक्षस, वासुकी नाम का सर्प और रथकृत नाम का यक्ष और पुलस्त नाम के ऋषि और तुम्बूर गंधर्व, ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अरिमा नाम के सूर्य, पुलह नाम के ऋषि, अथौजा नाम का यक्ष, प्रहेति नाम का राक्षस, पुंजिकस्थली नाम की अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प, ये बैसाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र नाम के सूर्य, अत्रि नाम के ऋषि, पौरुषे नाम के राक्षस, तक्षक नामक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष, ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस, ये अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। सावन मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र नामक राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाम का नाग, वात नाम का राक्षस, सुषेण नाम का गंधर्व, सुरिच नाम की यक्ष और घृताची नाम की अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु नामक यक्ष, वर्चा नाम का राक्षस, भरद्वाज नाम के ऋषि, सेनजीत नाम की अप्सरा और विश्व गंधर्व और एरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तारक्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु नाम का राक्षस, महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अर्शनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पुरुचित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा नाम के सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सत्यजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। कार्तिक मास में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस, ये अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं। इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व उनके सुयस का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा
60,000 ऋषि वालखिल्य, निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि ये सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से ऊंचे स्वर से बोल पड़े हरे नमः, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वो वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वो समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, वो भगवान की चर्चा के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वो तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदास्थित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान की चर्चा होती है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वो वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि संत पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, गान करते हैं और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वो चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर यह प्रवचन आपके मन के सवालों का जवाब देने में सहायक रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए राधे राधे।